Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस खबर में हम आज चीनी एजेंडे की बात करेंगे, जिसमें भारत को घेरने और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी साजिश एक्सपोज हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है, स्थिति तनावपूर्ण है। अगले साल चुनावों की घोषणा बांग्लादेश में यूनूस सरकार ने की है, लेकिन इस अंतरिम सरकार ने पहले ही भारत का सरदर्द बढ़ाकर रखा था कि रही सही कसर अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों के जरिए से चाइना पूरी करना चाहता है। यहाँ चाइना एक बार फिर खुले तौर पर एक्सपोज हुआ है। हमने देखा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ऐसी कई खबरें सामने आई, तस्वीरें देखी, जिसके बाद हिंदू भावनाएं आहत हुई। भारी गुस्सा भारत में देखने को मिला, लेकिन चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। नतीजन इस कट्टरवाद को और बढ़ाने की कोशिश चीन की तरफ से तेज हो गई है। तभी तो चीन में किसी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अधिकारी का नहीं, बल्कि एक कट्टरपंथी पार्टी का दौरा हो रहा है। जी हाँ, कट्टरपंथी पार्टी जमात के कई ऐसे नेता चीन पहुंचे जो आगे आने वाले एजेंडों को लेकर बात करना चाहते हैं, चीन के साथ अपनी करीबी को बढ़ाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में भी चीन यही कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जो खुले तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी और सेना का इस्तेमाल करता है, और उसी देश में जमकर पैसा बहाकर उसका फायदा चीन कराता है। अब ऐसी ही एक साजिश चीन बांग्लादेश के जरिए से रचकर भारत को रोकना चाहता है, भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने जमात इस्लामी को खुद न्योता दिया था, और ये कट्टरपंथी संगठन के साथ चीन नेताओं की दूसरी मुलाकात है। इसके पहले ढाका में चाइनीज दूतावास ने संगठन के मुखिया और सदस्यों की मेहमान नवाजी की थी। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के आगामी आम चुनावों में अपनी तरफ से अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनावी सिस्टम को लागू करने की बात की है। इतना ही नहीं, 19 जुलाई को हुई ढाका रैली में भी जमात इस्लामी ने कहा कि बांग्लादेश की अगली सरकार और संसद इस्लामिक नियमों के मुताबिक काम करेगी। यहां तक कि बांग्लादेश के संविधान को बदलने की कोशिश भी जमात इस्लामी की तरफ से की गई। जमात इस्लामी से ऐसे कई संशोधनों की मांग की गई जिसमें कट्टरपंथी विचारधारा साफ झलकती है। कई बदलाव तो ऐसे हैं जो शरिया कानूनों से प्रेरित है, कईयों में कट्टरवादी जिहादी सोच की बू आती है। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र चीन मानो सिर्फ इस पार्टी के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहती है, और ये बिजनेस इस स्तर पर है कि किसी भी तरीके से दबाव भारत पर बढ़ाया जाए। इसके लिए कोशिशें तेज हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन बांग्लादेश के जिस तरीके से करीब गया है वो हम सब देख रहे हैं, खास तौर पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। शेख हसीना बांग्लादेश से निकली और उसके तुरंत बाद और वहां पर गजब की सियासत शुरू हो गई। अंतरिम सरकार आई, मोहम्मद यूनुस की वापसी हुई। अमेरिका और चीन में से कौन इसका माइलेज उठाएगा, इसके बीच में लगातार पिछले कुछ दिनों में अटकलें लगती रही। कभी बांग्लादेश की सेना हावी रही तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कुछ मोर्चों पर हावी नजर आई, और इन्हीं सब के बीच आम लोग त्रस्त नजर आए। कई पॉलिटिकल पार्टियां लगातार हर दिन प्रदर्शन कर रहे थे। इससे नाराज अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तो इस्तीफे की घोषणा तक कर दी थी। ये तक कह दिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे, और फिर किसी तरह उन्हें मनाया गया और वो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहे और दायित्वों का पालन करते रहे। लेकिन बावजूद इसके तनाव अब भी बढ़ता जा रहा है। चुनाव कब होंगे इसे लेकर अगले साल की उम्मीद है, लेकिन अगले साल तक जमात जिस तैयारी में जुटा है उसके बाद तो मानो एक और मोर्चे से भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। देखना होगा भारत इससे कैसे निपटेगा। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।